दोस्तों, अगर जानवर हमारे आसपास हो तो शांति को भूल ही जाओ, क्योंकि ये जानवर हर वक्त कुछ न कुछ खुराफाती से भरे काम करते ही रहते हैं, जिस वजह से कभी कभार बेचारा ओनर भी परेशान हो जाता है और कुछ कारनामे तो काफी फनी भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानवरों के कुछ ऐसे फनी कारनामे दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाओगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। गोरिल्लास को तो आपने देखा ही होगा, जो बंदर के प्रजाति के ही होते हैं, जिस वजह से इनके अंदर भी मस्ती का कीड़ा हमें देखने को मिलता है। फिर वो गोरिल्ला चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, जैसे कि इस अतरंगी गोरिल्ला को देखिए। यहाँ ये बेचारा गोरिल्ला आराम से इस लकड़ी पर बैठा हुआ था कि तभी वहां बेबी गोरिल्ला आता है और इसके पीछे उंगली करने लगता है, जिस वजह से पहली बार में तो भाई ने इसे साफ माफ कर दिया, लेकिन दूसरी बार बेबी ने फिर से उंगली की, जिसके बाद गोरिल्ला भाई का पारा चढ़ गया और वो बेबी को कूटते ही चला गया। अरे गोरिल्ला पीछे तो क्या मैं डरता हूँ? बहुत देखे से गोरिल्ला, अबे चुप बे, बहुत देखे से गोरिल्ला बोरिल्ला अल्टी पल्टी। अरे हटा यार, तेरी तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप कोई भी एनिमल मोमेंट मिस ना कर पाए। गाइस, क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि जानवर भी खाने की चोरियां करते हैं? खैर, आप इस बात से ज्यादा शॉक नहीं होंगे, क्योंकि चोरी करने के मामले में बंदर सबसे आगे होते हैं, जिन्हें लोगों ने अपने सामने भी देखा होगा। लेकिन अभी हम बंदरों की नहीं बल्कि इन कुत्ता गैंग की बात करने वाले हैं, जो इस सुपरमार्केट में खाने की चीज चुराने के लिए गया था, जिसने बड़े आराम से किसी चीज को चुरा भी लिया और वहां से निकल लिया। और तौर भाई ने बाहर भी एक टिप्पर रखा है जो बाहर निगरानी कर रहा है। अभी तक तो ये पता था कि इंसान प्लानिंग के साथ चोरी करते हैं, लेकिन अभी जानवरों ने भी इस बात को करना सीख लिया है। लगता है बिल्डिंग में खिड़की है रे बाबा। मैं तो बोलता भाग चलो इधर से, छोड़ो। बस रे बनौती लगा था साले। ए बाबू भैया, ये सब बेकार है यार। ये तो चुप रे। चलो भाई जल्दी चलो। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। ये माल मिल गया, भाग रे। माल आ गया। ला बाबा ला। जानवरों को किसी से भी बिना मतलब के पंगे लेने की या फिर कहो उनको उंगली करने की बड़ी चुल होती है। जी नहीं, अभी हम कुत्तों की या फिर बिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस शिप की बात कर रहे हैं जो भागते हुए इस घोड़े को मारने आई थी, लेकिन फिर उसे लगा कि घोड़ा उस पर किक बरसा देगा, जिसके बाद उसने बाजू से जा रहे कुत्ते को हेडशॉट दे डाला। और बेचारे कुत्ते को तो पता ही नहीं है कि उसे आखिर इस शिप ने मारा क्यों। दिखता नहीं अंधा है क्या? इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। गाइस, क्रैब्स को तो आपने देखा ही होगा, जो साइज में काफी छोटे होते हैं, जिस वजह से ज्यादा लोग इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभार इन्हें भी जरा देख लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी हमें अमेजिंग मोमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये शख्स इस केकड़े को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा था और उस केकड़े का साथी उसे प्रोटेक्ट करने में लगा है, ताकि इंसान की वजह से उसके दोस्त को कोई हानि ना हो, जो मोमेंट देखने में सच में काफी रेयर और प्यारा नजर आता है। ये कहाँ से आ गया? अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। मेरा 20 लाख रुपया पिदल है। अता 20 लाख रुपया वो तो हम लोग खा गए ले। टाइगर यानी बाघ से तो सभी डरते हैं, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर, सभी बाघ को देखकर कल्टी ले लेते हैं, लेकिन इनकी लिस्ट में ये काऊ शामिल नहीं होती। वो क्यों, ये आप यहाँ देख लीजिए। पहले तो ये टाइगर से बचकर आगे भाग रही होती है, लेकिन सामने ग्रिल आ जाती है, जिस वजह से वो वहीं गिर गई और वहां से उसने यू टर्न लेकर सीधे टाइगर को ही टारगेट कर लिया। ओ जाने मन किधर? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बता दे। हम इंसानों की तरह जानवरों को भी इमोशंस होते हैं, और वो इमोशंस किस तरह के हो सकते हैं ये अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये शख्स इस बंदर को सहला रहा था कि तभी वहां बैठा दूसरा बंदर एंग्री हो जाता है और उसका हाथ झटक देता है, जो शायद ये कह रहा होगा कि भाई ये मेरा माल है, चल फट यहाँ से। बहुत हो गया तेरा, हमारे भाई को कोई छू भी नहीं सकता। छू भी नहीं सकता? छुआ मैंने। ये लो, मैंने फिर छुआ। अब क्या कर लोगे? तीसरी बार छुआ।
हेलो दोस्तों, आजकल हर कोई बिटकॉइन और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर आप भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म सर्च कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है पॉकेट ऑप्शन। तो पॉकेट ऑप्शन एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100+ एसेट्स पर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। 100+ एसेट्स इंक्लूड्स स्टॉक्स ऑफ बिग कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन, एथेरियम एक्सेट्रा आप करेंसी, गोल्ड और सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो पॉकेट ऑप्शन आपको सीखने के लिए ट्यूटोरियल, गाइड और स्ट्रेटेजी भी ऑफर करता है। आप सोशल ट्रेडिंग के जरिए पैसा कमा सकते हैं जिससे आप एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स को कॉपी करके, मेरा मतलब है स्ट्रेटेजी सीख के भी पैसे कमा सकते हैं। पॉकेट ऑप्शन आपको ट्रेडिंग प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट में $10,000 यानी 7 से 8 लाख रुपीस वर्चुअल कैश भी देता है। यानी कि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे आपको 60 सेकेंड्स लगते हैं ट्रेड रिजल्ट के लिए, वहीं पॉकेट ऑप्शन में आपको रिजल्ट 5 सेकंड में मिल जाएगा। आप अलग अलग वॉलेट जैसे कि जियो मनी, एयरटेल, फोन पे वॉलेट, लोकल बैंक ट्रांसफर और भी बहुत कुछ के थ्रू इजी डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेड अमाउंट $1 है, यानी आप 75 रुपए से ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मिनिमम ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है $1 विद 0 रुपीज कमीशन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल ऑन बोथ iOS and Android. Link is in description box, so download today and start trading through Pocket. यहाँ ये शख्स फोन में बिजी होकर पता नहीं ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा है जिसे पता नहीं कि उसके भीतर 2 चूहों की पार्टी चल रही है। यही नहीं, पार्टी करते करते उन दोनों में मारा मारी भी हो गई, लेकिन फिर भी इस शख्स का ध्यान कहीं और है। अब पता नहीं इस आदमी का ध्यान सच में इन चूहों के पास नहीं है या फिर इसने इन दोनों को अपने घर में पाल रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए। ये गंजी फ्रॉक साला सेठ का असली माल चुरा के हमको नकली माल देता है। बोलो साले कचरे के आइटम। अरे वाह, ये फटाकड़ी कौन है? मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है। अरे तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया? इलाका हमेशा कुत्तों का होता है। ये डायलॉग आपने कई बार कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की? ओए, इलाका कुत्तों का होता है, भैंड के टके, शेर का नहीं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इस डायलॉग में हमेशा कुत्तों का ही नाम क्यों लिया जाता है? नहीं ना, तो जरा इस क्लिप को देखिए। एक कुत्ता भागते हुए इस गली में आता है जिसके पीछे दूसरा कुत्ता पड़ा था, जिसने आखिरकार इस कुत्ते को धर लिया। लेकिन बाद में इस कुत्ते की गैंग वहां प्रकट हो गई और उन सब ने मिलकर इस कुत्ता भाई को वहां से भगा दिया। और ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये उनका इलाका था। क्यों? सही कहा ना? मेरी अनुराधा। एक गुंडे भाई साहब, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। राजू ये देख, ये मार ये टेक कर। काय को छेड़ता है बाबा पराई औरत को? तू काय को छेड़ता है? दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का पार्ट 54 चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में पार्ट 54 जरूर लिखिए। बंदर हमेशा से ही इंसानों के साथ मस्ती करने में बिजी होते हैं जो किसी को भी नहीं बख्शते, और इसलिए एक भाई ने इन बंदरों के साथ बदला ले लिया, जिसने खाने के लिए इन्हें और कुछ नहीं बल्कि एक करेला दिया जो काफी कड़वा होता है। लेकिन इन बेचारों को ये बात पता ही नहीं थी, जिस वजह से इस बंदर ने करेले को खाने की कोशिश करी और उसके मुंह का पूरा टेस्ट बिगाड़ दिया। जिसके बाद दूसरा बंदर भी वहां आया और उसने भी अपना टेस्ट खुद से ही बिगाड़ डाला। ये तो टट्टी है। ला बाबा ला। ये का बवासीर बना दिए हो? कहते हैं जंगल में शेर की नजर से कोई नहीं बच सकता, जो सही तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो क्यों, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये शेर अपना शिकार ढूंढ रहा था और भीतर से एक रॉकेट, मेरा मतलब एक रैबिट, लाइट की स्पीड से भागकर गायब हो गया, जिस वजह से बेचारा शेर भी कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या था। तो गया कहाँ? चाचा जी मैनू की पता। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि पेंगुइन्स के 2 ग्रुप जब एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो बाजू से निकल जाते हैं, जिसमें से एक पेंगुइन दूसरे के ग्रुप से एक पेंगुइन को अपने ग्रुप में पता नहीं क्या कह के ले आ जाता है, जिसके बारे में ग्रुप को भी पता नहीं होता। तो आओ सालों, उंगली उठा के दिखाओ, हमारे साथ हमारी फौज है। लगता है कम वक्तों का तगड़ा झंडा है सालों के साथ। चलो भी ढील दे, बाद में काटते हैं। पुलिस का लफड़ा नहीं चाहिए।
जेठा कहाँ जा रहा है? वापस अगवा हो जाएगा। आप लोग उधर कैसे पहुंच गए? मस्ती मजाक और खेलने का मन सभी जानवरों का होता है, फिर वो जानवर चाहे छोटा हो या बड़ा हो या फिर पानी में रहने वाला हो, उन्हें भी खेलने का पूरा हक होता है। जैसे कि इस क्लिप में आप इस क्रैब को देख ही सकते हैं जो पानी से निकल रहे इस बबल को फोड़कर उसके साथ कितने मजे से खेल रहा है, जो सच में काफी रेयर और अमेजिंग नजारा है। गाइस, आपने अभी तक बंदरों को मस्ती करते हुए या फिर कुछ ना कुछ खदेड़ते हुए देखा होगा, लेकिन हमारा अभी वाला बंदर जरा अलग है। वो कैसे, ये आप इस क्लिप में देख लीजिए, जिसमें ये बंदर बड़े मजे से इस पोल के साथ पोल डांस करने में बिजी है। ज्यादा ही मजा आता है। देखो, ये कुत्ता भाई सामने वाले दूसरे कुत्ते पर बेवजह भौंकते ही जा रहा है और सामने वाला कुत्ता है कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो इस कुत्ते को भाव देने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। खैर, ये कुत्ता भी सोच रहा होगा कि यार पता नहीं कौन बदतमीज भौंक रहा है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? गाइस, क्या हो अगर किसी जानवर को आईने के सामने रखा जाए तो जाहिर सी बात है आप भी इनकी रिएक्शन जरूर देखना चाहेंगे। तो फिर यहाँ देखिए, यहाँ ये मुर्गा भाई साहब मिरर को देखकर जरा ज्यादा ही एंग्री हो गया, जो शायद आईने में दिख रहे मुर्गे की वाट लगाए बिना नहीं मानेगा। क्यों, सही कहा ना? Leonardo, ¿qué chingados haces? No andas peleando con ti mismo. Vete a la chingada. No. चिपकली की औलाद, बाहर निकल। किधर जाके चिपक गए दीवार पे? पागल हो क्या तुम इसे जान से मार डालोगी? वैसे ही मुर्गा ही नहीं बल्कि कुछ कुत्ते बिल्ली भी अपने आप को आईने में देखकर कंफ्यूज हो गए। आप में से कई लोगों ने बचपन में टॉम एंड जेरी ये कार्टून तो देखा ही होगा, जिसमें एक चूहा और बिल्ली थी, और उन्हीं में से आज हम आपको रियल लाइफ टॉम से मिलाने वाले हैं, जिसमें ये बिल्ली यहाँ टॉम एंड जेरी देख रही थी, लेकिन वो देखते देखते अचानक से डर गई और कार्टून की तरह गायब हो गई, जो देखने में बड़ा ही फनी नजर आ रहा है। ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। वैसे आपको किस जानवर की रिएक्शन सबसे अच्छी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। खैर, जानवरों के ऐसे फनी कारनामे तो कभी खत्म नहीं होंगे, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन से जानवर का मोमेंट या फिर कहें कांड सबसे फनी और अलग लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। यार, ये वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो इसे एक लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।